हमारे साथ मनोचिकित्सक डॉक्टर पंकज कुमार जी हैं। डॉक्टर पंकज जी, पंजाब केसरी ग्रुप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल, क्या लॉकडाउन की वजह से लोग शिकार हो रहे हैं? तरुण जी, ये कहना गलत नहीं होगा कि लॉकडाउन का हमारे मानसिक विकास पर और मनो विकास पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है। लॉकडाउन के बाद तनाव लोगों में बहुत बढ़ गया है। लॉकडाउन के वजह से लोग घरों में जो कई महीनों से बंद हैं, काम बंद है, रूटीन पूरा बदल गया है और फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी लोग फेस कर रहे हैं। उसकी वजह से दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट, डिप्रेशन, एंजाइटी के रोग और लक्षण काफी बड़े देखने में मिले हमें आजकल मिल रहे हैं। तो ये आपका कहना गलत नहीं होगा, लॉकडाउन का दिमाग पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा है, मनो विकास पे या मानसिक स्थिति पे किसी व्यक्ति की। ये बात ठीक कह रहे हैं आप। एक चीज और जानना चाहूंगा कि डिप्रेशन के साथ साथ लोग सुसाइड भी काफी बढ़ रहे हैं, क्या कारण है उनके? देखिए, हमें ये जानना होगा कि पहले डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन एक मन की स्थिति है जिसमें हमारे व्यक्ति के विचार नेगेटिव, नकारात्मक सोच हो जाती है। वो उदास रहना शुरू कर देता है, लोगों से कम बोलना, अपने में ही रहना, जिन चीजों में उसको पहले बड़ी रुचि मिलती थी, खुशी मिलती थी करने में, उसमें खुशी की एहसास ना करना, जीवन में सब नेगेटिव नजर आना, सब अंधकार नजर आना, कहीं भी उमंग की किरण नजर ना आना, और शरीर में ताकत कम हो जाना, नींद कम हो जाना, भूख कम हो जाना, छोटी छोटी बातों पे चिंता करना, झुंझला जाना, चिड़चिड़ापन, घबराहट, गुस्सा, इस तरह सेक्स में रुचि कम हो जाना, शरीर में ताकत कम हो जाना, इस प्रकार के लक्षण कॉमनली डिप्रेशन में देखे जाते हैं। भूख कम हो जाना, पर कई बार भूख बढ़ जाना, गुस्सा बढ़ जाना, वजन बढ़ जाना, नींद बढ़ जाना, ये भी डिप्रेशन में देखे जा सकते हैं। तो ये समझना है, डिप्रेशन जब बहुत बढ़ जाए, अत्यधिक हो जाए, सीवियर कैटेगरी में पहुंच जाए और उसका इलाज समय रहते ना कराया जाए, तो कुछ व्यक्ति अंधकार के चलते, अपने दिमाग की सोच, नेगेटिविटी के चलते सीवियर डिप्रेशन में सुसाइड भी कर सकते हैं, आत्महत्या भी कर सकते हैं और अपनी जान भी ले सकते हैं। ये एक बहुत कॉमन बात है और डाटा ये बोलता है तरुण जी कि दुनिया भर में करीबन 8 से 9 लाख लोग साल भर में सुसाइड करते हैं। और अगर हम बात अपने हिंदुस्तान की करें तो हमारे हिंदुस्तान में करीबन 1.5 से 2 लाख व्यक्ति हर साल सुसाइड करते हैं। ये डाटा मैं आपको गवर्नमेंट का डाटा बता रहा हूँ, 2018 का डाटा, और 19 में और बढ़ा है ये। और अब लॉकडाउन और कोविड के बाद डाटा काफी बढ़ने वाला है, सुनने में भी आ रहा है और देखने में भी आ रहा होगा। अच्छा, एक चीज और, जो मानसिक रोग जिन्हें हो जाता है, तो अक्सर हमारे समाज में एक भ्रांति है कि जादू टोना हो गया है या इन पर कुछ जादुई असर कर दिया गया है, लोग डॉक्टर के पास ही जाते हैं। तो कितनी ये सच्चाई है? देखिए, ये बहुत दुखद स्थिति है। हमारे देश में नहीं, केवल पूरी दुनिया भर में ये स्थिति पाई जाती है, कहीं कम कहीं ज्यादा। इसको बोलते हैं स्टिग्मा, यानी कि गलत भ्रांतियां और गलत बातें जो जुड़ी हुई हैं मानसिक रोगों के साथ में, और मानसिक रोगों के इलाज के प्रति लोगों की गलत धारणा, वो अज्ञानता की वजह से जुड़ी हुई है। सालों साल जब पहले साइकाइट्री या मानसिक रोग का इलाज नहीं था, उस समय में लोगों को जाके शहर के बाहर बंद कर दिया जाता था कमरों में, या अस्पताल में बोलते थे असाइलम बोलते थे, और कॉमन भाषा बोलते थे पागल खाना। वहां पे लोगों को जब इलाज नहीं था, बंद चेने से बंद कर दिया जाता था कि चलो उसको बंद कर दीजिए, समाज को तंग नहीं करेगा वो। तो वो बात थी बहुत साल पहले, 50-60 साल पहले की बात, जब इलाज नहीं था हमारे पास। तो जब से लोग डर गए हैं, भयभीत हो गए हैं, और चलते 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 सालों 10 सालों वो डर और भय चलता आ रहा है। पर अब स्थिति बदल चुकी है, बहुत अच्छे अच्छे इलाज मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, लेटेस्ट दवाइयां हैं, जिसके चलते हम मरीज को काफी हद तक बिल्कुल ठीक कर देते हैं और व्यक्ति नॉर्मल अपना जीवन जी सकता है। लोगों में भ्रांतियां कि दिमागी बीमारियां ऊपरी होती हैं, हवा होती है, भूत प्रेत होता है, इसकी शादी कर दो ठीक हो जाएगा, पंडित जी से झाड़ू करा दो, बाबा से ओझा को दिखा दो ठीक हो जाएगा, जादुई पानी पिला दो ठीक हो जाएगा, बबू चढ़ा दो ठीक हो जाएगा। पर ये सब गलत बातें हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो मरीज के साथ तो हम गड़बड़ कर ही रहे हैं, साथ में अपने जीवन का भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मरीज को समय पे इलाज नहीं मिल रहा है, उसकी बीमारी बढ़ रही है, और वो धीरे धीरे जो काम छोटी दवाई में कम समय में ठीक हो सकता है, वो चल के बड़ी दवाओं में, ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाइयों में और लंबे समय में ठीक होगा। और कई बार कुछ बहुत लेट देर अगर होने से कई बार कुछ इलाजों का इलाज नहीं मिलेगा तो बीमारी ठीक भी नहीं होगी, और कुछ केस सुसाइड भी कर लेंगे। तो ये बहुत गंभीर समस्या है। आपके कहने का मतलब है कि डिप्रेशन का इलाज संभव है? बिल्कुल है, बहुत बढ़िया। इसके हमारे पास दवाइयां और काउंसलिंग की थेरेपीज हैं, जिसके चलते हम मरीज को बहुत बढ़िया से ठीक करके नॉर्मल जिंदगी जीने में मदद कर सकते हैं।
और ऐसा माना जाता है कि करीबन 40 से 50% सुसाइड जो हमारे दुनिया में होते हैं या देश में हो रहे हैं, समय रहते उनका इलाज अगर करा दिया जाए तो उनको बचाया जा सकता है बड़े आराम से। मरीज बिल्कुल ठीक हो सकता है। हाँ, बिल्कुल ठीक हो सकता है। एक चीज और कि पिछले कुछ महीनों में देखा गया है कि जो डिप्रेशन है या मानसिक तनाव का जो शिकार हो रहे हैं लोग, नींद नहीं आना या ज्यादा सोना, भूख ना लगना, चिड़चिड़ापन, वो युवाओं में और बच्चों में भी आने लगा है। उसका क्या कारण है? हमें ये समझना है कि डिप्रेशन एक मनोरोग है, मन का रोग है, जिसमें हमारे दिमाग में कुछ रसायन, कुछ केमिकल कम हो जाते हैं। अगर मैं कुछ नाम देना चाहूँ, सेरोटोनिन, डोपामिन, एसिटाइलकोलिन, नॉरएफ्रिन, कुछ प्रकार के न्यूरोकेमिकल्स हैं जिनकी हेर फेर होने से यानी इम्बैलेंस होने से वो गड़बड़ हो जाती है। उदाहरण के तौर पे डिप्रेशन या एंजाइटी के रोग में हमारे दिमाग में सेरोटोनिन नामक केमिकल का मुख्य कार्य पाया गया है, जिसके लेवल कम होने से हमारे अंदर डिप्रेशन की पद्धति आ जाती है। जैसे कि जुकाम, बुखार, खांसी किसी व्यक्ति को भी हो सकता है, उम्र के छोटे बड़े बुजुर्ग में। उसी प्रकार ये दिमाग का रसायन की गड़बड़ किसी उम्र में भी हो सकती है। ये हर उम्र में पाया जाता है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक, जवान में, बुढ़ापे में, हर सेक्स में पाया जाता है, हर तबके में पाया जाता है, अमीर, गरीब, मिडिल क्लास, दुनिया के हर कोने में पाया जाता है, हर देश में पाया जाता है। तो ये डिप्रेशन भेदभाव नहीं करता, छोटे में, बड़े में, सेक्स में, धर्म में, जाति में, उतार चढ़, पैसे में, अमीर में, गरीब में, ये किसी को कभी भी हो सकता है और इसका इलाज सबको कराना चाहिए। एक आखिरी सवाल जाते जाते, जो दर्शक हमारे आपको देखेंगे पंजाब केसरी ग्रुप के माध्यम से, कि जो डिप्रेशन, मानसिक तनाव को लेकर जो समाज में भ्रांतियां हैं, उसको लेकर आप जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, डिप्रेशन एक बहुत कॉमन रोग है। WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बताती है कि दुनिया में जिंदगी में 4 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन कभी ना कभी जीवन में जरूर होगा। वर्ल्ड की, दुनिया की इस समय नंबर 2 बीमारी बनने वाली नंबर 3 पे है। जितनी बीमारी मौजूद है दुनिया में, उस बीमारी नंबर 3 पे, इतना कॉमन है। इससे डरे नहीं, घबराए नहीं, छुपाए नहीं, ये पता लगी जाएगा, बाहर आ ही जाएगा, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। ये भी बाकी रोगों की तरह एक कॉमन रोग है जिसका इलाज है, समय रहते इलाज करा के अपने जीवन को खुशहाली से दोबारा बढ़िया से जी सकते हैं, अपने परिवार के साथ अपने जीवन की उमंग उठा सकते हैं और अपने परिवार, अपने देश के लिए हम कुछ अच्छा कर सकते हैं और अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। और समय रहते इलाज कराइए, से भागिए नहीं। आपके परिवार में, आपके आसपास किसी दोस्त को, किसी रिश्तेदार को अगर कोई इस तरह लक्षण पाए जाते हैं तो फौरन उसको मदद करिए, इलाज कराने में, उसको ठीक कराने में। ये उसके लिए बहुत बड़ी सहायता होगी और बहुत बड़ा परोपकार का काम करेंगे आप। तो इसके लिए आप ठीक से राह पे चलिए, तो जानिए, इसके बारे में ज्ञान अर्जित करिए, गलत ज्ञान से दूर भागिए और सही ज्ञान को लेकर इसका इलाज कराइए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर पंकज जी, आपने पंजाब केसरी ग्रुप को अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद, नमस्कार।